लड़ाई हुई थी एक बार। हाँ हाँ लड़ाई हुई थी। अरे बस एसएसटी के बुक को लेकर। मोबाइल वाला वो हटा दिया और कुछ हाँ, बना देती वो अपना रास्ता खुद ही निकाल लेती। एकदम पास को। हाँ, दैट मीन्स इट इज एक तरीके का ड्रामा है जहाँ उज्जैन के किंग है। उज्जैन कहीं कन्नौज के पास के राजा थे यूपी में। तो यंग किंग है और 4 लोग हैं, रामदत्त है, शिवदत्त है, हरदत्त है और देवदत्त है। ये चारों पैसेंजर हैं जो पास के गांव से हैं और ये 4 उज्जैन जा रहे हैं। कौन कौन है? एक तो रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त। शिवदत्त, हरदत्त हरदत्त और देवदत्त। हरदत्त और देवदत्त। ध्यान दीजिए शिवांग। हाँ, अ रोड लीडिंग टू उज्जैन। ये सारे लोग हैं। इसमें कितने लोग चाहिए? 6 लोग तो कम से कम चाहिए। एक मर्चेंट चाहिए, 4 पैसेंजर चाहिए और एक राजा। एक राजा, इतना चाहिए। फिर 1-2 सिपाही भी रख सकते हो, तो 6 + 2 सिपाही भी रख सकते हो, इतना। ठीक है। ए रोड लीडिंग टू उज्जैन विजिबल टू डिस्टेंस, लेटर द किंग्स कोर्ट अडोर्न्ड विद रिच दैट इज टेपेस्ट्रीज। एक ऐसी रोड का तुम्हें सीन चाहिए जो एक लीडिंग टू समवेयर, तो एक हो जैसे नगर दिखाया हो, पीछे पेंटिंग हो, एक रोड दिखाओ, उसमें 4 लोग जा रहे हैं, तो ऐसा होगा। और दूसरा सीन तुम्हें क्या चाहिए? ए किंग्स पैलेस, किंग्स कोर्ट विद दैट इज टेपेस्ट्रीज, भारी भारी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिफैक्ट्स रखे हुए, कपड़ों में बने हुए। और क्या होना चाहिए? अडोर्न्ड, ब्यूटीफुल। कैसा होना चाहिए? अडोर्न्ड होना चाहिए। एंड द रीगल डेकोर, और पूरा जो ऐसा तुम्हें डेकोरेशन चाहिए जिससे रीगल लगे, ऐसा तुम्हें ड्रामा करना होगा। एंड दैट इज द टाइम इज मिड डे, दोपहर का समय तुम्हें दिखाना होगा कि जैसे दरबार लगा हुआ है। सही है? रीगल का मतलब रॉयल। रीगल का क्या मतलब है? रॉयल। नाउ सीन 1, अब रोड दिखाओ सबसे पहले जब तुम्हारा ड्रामा शुरू हुआ। लीडिंग टू 4 यंग मैन है, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त एंड देवदत्त आर वॉकिंग अलोंग ए डस्टी रोड लीडिंग टू उज्जैन। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? डस्टी रोड पर, धूल भरी रोड पर। दे आर गोइंग टुवर्ड्स उज्जैन। दे अपीयर ट्रेवल वॉर्न बट रिजोल्यूट। वो ट्रेवल वॉर्न है यानी थके हुए हैं, ट्रेवल में थक गए। वॉर्न, ट्रेवल वॉर्न का क्या मतलब है? थके। बट रिजोल्यूट, बट दे आर वेल डिटरमाइंड। व्हाट दे हैव डिटरमाइंड? दे वांट टू सीक द जॉब एट उज्जैन्स पैलेस। वो उज्जैन के महल में कुछ जॉब चाहते हैं। दे वांट दैट किंग शुड गेट सेटिस्फाइड विद देयर विट एंड विजडम। वो चाहते हैं कि राजा उनके विट एंड विजडम से सेटिस्फाई हो जाए। एंड दे ओनली वांट ए सिंगल चांस टू मीट विद किंग। इतना ही वो चाहते हैं, वो सिर्फ राजा से मिलना चाहते हैं। दे नो दैट दे आर हैविंग विट एंड विजडम, एंड इफ किंग्स once encounter their wit and wisdom, they will surely get some job. उनको कुछ काम मिल जाए, ऐसा वो चाहते हैं। So they appear travel worn, वो थके हुए हैं। बात समझ में आई आपको? They appear travel worn but resolute. What does it mean by resolute? इसका क्या मतलब है? Determined. Okay? अब आगे देखो। Now their eyes fixed on the city that looms ahead. उनकी आंखें सिटी की तरफ हैं जो बार बार वहां जाती है फिर अपने रास्ते पे जाती है। लूमिंग का क्या मतलब है? पूरा चक्र, लूम्स, घूम रही है चारों तरफ, लूम्स अहेड। ओके, द सन इज हाई एंड द डिस्टेंट नॉइज ऑफ द बसलिंग सिटी। सन हाई है, ओके, उनके पास बैठ सकते हो अगर तुम्हें पढ़ना है तो कहानी, ठीक है। द सन इज हाई, तो सन शाइन कर रहा है हाई पर। और क्या है बताइए? द डिस्टेंट नॉइज ऑफ बसलिंग सिटी, शोर की आवाज़ आ रही है। बसलिंग सिटी है तो दूर से ऐसे आवाज़ आ रही है जैसे उज्जैन की कोई आवाज़ आ रही है, दूर से आती है ना। अब रामदत्त कहता है, हैव यू जर्नीड फार फ्रॉम होम yet the prospect of finding words still eludes us. Now we have journeyed far from home, हम बहुत दूर आ गए। However, it is eluding. Eluding का मतलब ऐसा लगता है कि it is fading, अभी बहुत मुश्किल लग रहा है। तो अब दूसरा कहता है, how long has it been since we have left our village? I believe it had been over a week, perhaps even a longer. हो सकता है एक हफ्ते हो गए। तो दूसरा क्या बताता है? 10 days to be very precise.
That says 10 10 days to be very precise. इसमें से कोई ना कोई बीच में Precise बोला। मतलब क्या होता है? बिल्कुल ठीक ठीक। One approximately says it is like 7 days we have travelled ना? No, it is precisely 10 days we have travelled. We have left our home. Every day feels much longer than ever before. हर दिन पहले से और ज़्यादा लंबा हो जाता है because we are now get exhausted. हम और थक जाते हैं। तो इस वजह से 10 days are but a short span. In the grand scheme of things, हमारी लाइफ बहुत लंबी है, grand scheme of things, and 10 days is a short period. We may consume, we may expend so many days for our career. We may still have many more roads to wander before we get some employment befitting to us. हमें शायद और भी कई जगह घूमना पड़े शिवांग, before it befits us. What does it mean? It befits us? Correct. जैसा कि शिवांग ने बताया इससे पहले कि हमें कुछ फायदा हो, we may have to wander much more. हमें बहुत ज़्यादा और भी wander होना पड़ेगा. They were resolute. What does it mean by resolute? Very good. कितना ये जानता है, बहुत अच्छा. They were travel born. शिवांग. Yes. उज्जैन। बहुत अच्छा। जैसे ये बोल रहे हैं देवर ट्रैवल वॉन का मतलब है वो थके हुए थे। कितनी देखो छोटी छोटी चीजें हम लोग शिवांग से सीख सकते हैं। नाउ जैसे ठीक है, नाउ द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फाइंडिंग वर्क स्टिल एल्यूड्स अस। बोलो शिवांग। करेक्ट। बहुत बड़ी बात है। चार की चारों चीजें हो गई, और क्या चाहिए बताओ। 4 मित्र थे और 4 का विजडम पूरा है। यानी prospect of finding work still eludes us. It looks it is still fading. ऐसा लगता है बहुत दूर है। elude का क्या मतलब लिखा है? difficult to obtain. सही है कि नहीं? मुश्किल भी पड़ सकते हैं, मुश्किल है। पूरा जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल इक्विवोकेट कर रहे हैं, अद्वितीय वही चीज। चलो नाउ if only we could secure an audience with the king of Ujjain, I am confident he will recognize our talent and appoint us. If we only secure our audience, अगर वो मुझे सुन लें, secure our audience का मतलब सुन ले। audition होता है ना, then we are confident that we will get some job. मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस, इतना confident. किंग के पास जाएंगे और उन्हें अपने बारे में बता दिया तो किंग ले लेंगे। हाँ। I share your belief. मैं भी तुमसे सहमत हूँ. Indeed, we ought to be united in this hope. This is why we press onwards, on towards Ujjain. So we all are united on this belief. So we should heed towards Ujjain for benefiting us, जो हमें फायदा दे. तो अब वो जाते हैं. Indeed, we ought to be united. Pausing thoughtfully. अब हरदत्त रुक गया. पॉज कर गया, रुक गया. Gaining an audience with the king is no simple task. We need to devise a strategy. Simply we cannot get an audience or meeting with king. So we should make some strategy or plan. हमें प्लान बनाना चाहिए. Let us reach the city gates first. We can deliberate once we are closer. If we reach the city gate, then we can think deeply. Think deeply. Deliberate का क्या मतलब है? That is thinking deeply. ठीक है? Let us walk. Ramdat notices something on the ground. Now the king's palace was adorned with rich tapestries. What does it mean, Ritima? The king's palace was adorned with rich tapestries. पहली दूसरी लाइन बताओ, क्या इसका मतलब है? जो उज्जैन का था वो बहुत भव्य था, भव्य था और उसमें बहुत आर्टिफैक्ट्स भारी भारी थे. रिच टेपेस्ट्रीज. पहली दूसरी लाइन देखो बेटा, आप देखो यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है, रिच टेपेस्ट्रीज, जहाँ कहानी शुरू होती है. तो इट वॉज अडोन्ड विथ रिच टेपेस्ट्रीज. नाउ द ये सिटी वॉज बस्लिंग. यशराज, व्हाट डज इट मीन? सिटी वाज डिस्प्रेसिंग. बहुत अच्छा. सिटी वॉज बस्लिंग विथ नॉइज. बस्लिंग का मतलब है शोरगुल. सिटी वॉज बस्लिंग विथ नॉइज. यहाँ पढ़ो क्या लिखा है? सिटी वॉज बस्लिंग विथ नॉइज. लास्ट लाइन पढ़ो.
city was bustling with night. That they were resolute. What does it mean? Pratyush, resolute. Travelers were resolute. Though they were travel worn, but resolute. बोलो, well determined. ये अंकित बहुत जानते हैं, हर चीज प्रॉपर है. ठीक है? The prospects of finding work eludes us. बोलो. Prospect of finding work. उसमें जुनून था काम. No, prospects of finding work eludes us. Eludes का मतलब है now. Eludes का मतलब it is difficult to obtain. यानी hope of finding work is still eluding. Eluding का क्या मतलब है यहाँ लिखा है? ठीक है? Difficult to. इनके पास बैठ जाओ, इतना स्ट्रगल कर रहे हो तुम, देखो अपने मन से बता रहे हो, इससे अच्छा इनके पास बैठो. जाओ. अभी बैठ जाओ, बाद में फिर इनको लेस खिला देना है. चलो. Now let us reach to the city gate first, and then we deliberate. We can be deliberate once we are closer. जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो we can think deeply, yes seriously. अब एक बोलता है friend, look there friends, a camel has passed, the tracks are fresh. वो कह रहा है, रास्ते में ही बोल रहा है, अब वो चल रहे हैं, अभी पहला ही तुम्हारा चित्र है, सीन वही है, तो वो अपना चारों चल रहा है. इस समय तुम्हें कहीं कुछ नहीं लगाना है, ड्रामा में कुछ नहीं लगाना है. दैट इज बस वो लोग ऐसे चल रहे हैं. ठीक है? तुम मंच पर हो, दैट इज पोडियम पर, तो एक उसमें चल रहा है, लुक हियर द ये फुट मार्क्स आर फ्रेश लाइक सम कैमल हैज पास्ड अवे. नाउ लेट अस सी इट डीपली. नाउ 4 of them surrounds those step marks या फुट मार्क्स. चारों लोग खड़े जाते हैं, सोच लो कैमल का मार्क या बना ही देना मंच पर, तुम्हें कैमल का मार्क बना देना. सो 4 of them surrounds that mark. अब आगे देखिए, सर मंच को क्या कहते हैं? पोडियम. Podium. ठीक है? जिस पर हम स्टेज भी कह सकते हैं. अब जरा देखो, द कैमल हैज पास्ड दिस वे, द ट्रैक्स आर फ्रेश. वन ऑफ देम स्टडीज द ट्रैक. यस, we let us observe them as we continue. They may tell us more things. More than this. ठीक है? More than meets the eye. वो हमें ज़्यादा बता सकते हैं जितना हमारी आँख देखती है. आँख तो थोड़ा देखेगी, लेकिन हम इस स्टेप से और ज़्यादा जान सकते हैं, आँख से भी ज़्यादा. जरा चेक करें. The 4 men continue walking, occasionally stopping to examine camel track. They go round and round and examine that track of their trespasses. तो वो एग्जामिन करते हैं. सर वो They walk continuously along with examining also. They keep on walking and examining. Now one says, I have discovered something peculiar about this camel. हमको पता चल गया है. So also I have, other says, third, I too have noticed something peculiar. तीसरा भी बोलता है हमको भी कुछ पता चल गया है. Now fourth बोलता है, it seems each of us has learned something unique, yet I believe my discovery is unlike yours. चौथा बोलता है my discovery is unlike yours. मेरा तो जो observation है वो तुम तीनों से ही अलग होगा. It seems that all of us have find something peculiar. Now first one says, अब पहला फिर से आ जाता है, let us rest beneath a large tree and share our findings. But wait, someone approaches in haste. वो लोगों ने कुछ पता कर लिया है, but someone is coming towards them in haste. जल्दी में कोई आ रहा है. Now peering ahead, it appears to be a merchant running as it pursued by trouble. Now they are peering ahead like it is some merchant and it might have lost something. It seems that that person has lost something and he is peering. देख रहा है. peering का क्या मतलब है? देखना. peering ahead, that he is peering ahead. Where is my ऊंट? मेरा ऊंट कहाँ है? My camel. समझ में आया? So he is peering ahead. अब आगे देखो. A merchant indeed, and judging by his countenance का मतलब facial expression, that he has lost something of great value. So by his countenance, by the facial expression, it seems that that person is
puzzled and gloomy, having gloomy face, and seen where that is. Now that merchant encounters four of them sitting under a tree. उनको तभी वो ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाता है. Okay. A merchant indeed, and judging by his countenance, the merchant panting and distressed. Panting का मतलब है दुखी, ठीक है, and worried. Distressed का भी मतलब है चिंतित है. So he was panting and distressed, reaching the group. He paused to catch his breath and address them anxiously. So अब वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है, आपने मेरा ऊँट देखा? Have you seen my camel? He paused his breath, means his breath was rapidly moving, ठीक है, in and out. However, he controlled the breath. Yes, and then asked, then inquired, that addressed them anxiously. Anxiously का मतलब उत्सुकता से, ठीक है, with anxiety. वो पूछता है breathlessly. However, keeping on breathlessly. Good day, kind sirs. Good day, brother. I seek your help. My camel has gone astray. Have you by chance seen it? By chance, संयोग से आपने कभी देखा हो? And it has gone wrong way. That means it has सही रास्ते से भटक गया है. सही रास्ते से भटक गया. Forgotten, ठीक है कि नहीं? अब देखो, I seek your help. Is your camel lame in one eye? By any chance, Ramdutt said, is your camel lame in one eye? Yes, it was lame. That means you have seen it. The other one says, is your camel blind with one eye? That is left eye. Yeah, my camel right eye. Yeah, my camel was lame and also blind with one eye. That means you have seen it. The third one says, is your camel's tail was short? Yeah, of course, it was short. That means you also could have encountered my camel. The fourth one says, is there was some problem in stomach of your camel? Oh, it is since 2 months. My camel was suffering from some stomach ache. So you all know where is my camel. Where is my camel? हाँ? अब वो सब बताएगा राजा के पास. ये सब अब राजा के पास. हर एक ऑब्जर्वेशन चीजें बताया तो उसको तो शौक लगेगा. हाँ, सिर्फ पैर से देख के उसने बता दिया. अब देखो, now, so merchant astonished, you described it perfectly. It has a short tail. It is suffering from some stomach pain. Yes, it was suffering from stomach pain since 2 months. So where is my camel? No, we have not seen your camel. We just seen the footmark of camel. No, that means you might have sold my camel, and now you are talking fake. I will take you to the court in King's palace. I will not spare you in this manner. You might have stolen my camel, and now you have sold it. अब देखो, taken away. How could you possibly know that the poor creature has been unwell for 2 weeks? वो 2 weeks से unwell था. Surely you are a healer. हो सकता है तुमने उसे ठीक कर दिया हो. तुम वैद्य हो, healer. I will gladly pay your fee if you might have cured it. So I will pay your fee because you have cured my camel. Now please return my camel. तो तुमने ठीक कर दिया होगा. तुम पेट की बीमारी तक जान गए. अब बताओ, कौन जान सकता है? वैद्य ही तो जान सकता है. कोई एक डॉक्टर या चिकित्सक ही जान सकता है. तो आप जान गए, इसका मतलब हीलर हो. मैं पैसा दे दूंगा जितना आपने उसको ठीक करना. मेरा कैमल दे दो. We regret to inform you that we do not know where it is. Even we have not seen it also. अब कह दिया, we have not seen your camel, not even once. Indignant, now the merchant become. That is indignant, angry merchant. How can that be? You speak of that my camel as if it is stood before you. You all have explained like it is stood before you, and you are saying that you have not seen it. You all are telling a lie. तुम सब झूठ बोल रहे हो. Yet you dare to claim not to have seen it. You are deceivious. तुम सभी धोखेबाज हो.
Now you must have stolen it and sold it. I will take this matter to the king. Now itself, come along with me to Jain court. I will take all of you. You are free. हमको फ्री में ऐसे मिल गया. Free में मिल गया. You are free to do as you wish. If the king desires our presence, now we are waiting under this banyan tree yonder. हम यहीं पर खड़े होकर इंतजार करते हैं. Yondering का मतलब है waiting. ठीक है? So until if you desire, we will go. No, you will all run away from here if I spare you. You come along with me to court. Now I don't trust your words. You will not leave here. I will not leave you here to slip away. You shall come with me to face the king. Very well, we shall go to king. They follow the merchant towards the city gate. As they arrive the palace, the merchant speaks urgently to sentry. जो वहाँ संतरी खड़ा था, उससे फिर वो बात करते हैं. सेंट्री का मतलब है जो दरबान होता है. आला लिए रहते हैं. श्री 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 ऐसे कहते हैं ना. सेंट्री में तो दो संतरी खड़े रहते हैं. हाँ हाँ. तो वो पूछेंगे, now who are you? Where are you going? I am merchant. गार्ड के गेट्स के गार्ड. हाँ, गेट्स के गार्ड. And these are deceivers. They have stolen my camel. I have to report this matter to king. Okay, now go enter inside. Let us come. I will take you along with me to king. Come with me. भेजा. भाई सेंट्री जाएगा. Deceivers and Deceivers धोखेबाज. इसका ऑपोजिट क्या है? Deceivers honest. Deceivers. सर ऑनेस्टी लो. Honest एक है धोखेबाज, एक ईमानदार. ऐसा. Now, अब देखो. The sentry leads the merchant inside. अब आगे देखो. Scene 2 आ गया. Scene 2 में पर्दा गिरता है और पीछे का पर्दा महल का हो जाएगा. एक ऐसा पेंटेड व्यू लगा दो, एक कुर्सी रख दो बड़ी. सही है. रॉयल कुर्सी जो जयमाल में रखी जाती वैसी टाइप रखें. ठीक है. और उसमें राजा को बिठा देना. नो. द किंग ऑफ उज्जैन सिट्स अपॉन हिज थ्रोन. अपने सिंहासन पर बैठा है. सराउंडेड बाय courtiers. Now grand hall is adorned with rich draperies. चारों तरफ उस किंग बीच में बैठा होगा. That is यश राज. और यहाँ हेमंत. That is चित्रांश. इधर अद्रित, उधर शिवांग. ऐसे बैठे हो. किंग इज, तो वो बीच में बैठा है. ठीक है कि नहीं. And there are, it is the regal look and the wall hanging, that draperies, पर्दे, इनको draperies कहते हैं. Heavy curtain को क्या कहते हैं? Draperies. तो ऐसे tall columns कुछ ऐसे होगा. And golden canopy, छत्र लगाओ. Golden canopy का क्या मतलब है? सर पर एक छत्र लगा है. That is a throne का मतलब है सिंहासन पर बैठा. और उज्जैन का राजा कौन था? राजा विक्रमादित्य. उनका नाम नहीं लिखा गया है लेकिन वो, ठीक है. और उनके बारे में कहा गया है कि उनकी जो राजा, उज्जैन के राजा, उनकी 36 परियों की कहानी. तो अलग अलग वो, दीज आर एंजल्स. उनके सिंहासन आज भी हैं तो उसमें अलग अलग बहुत सारी एंजल्स के चित्र हैं. वो आके रहती गई, वो उनसे एक प्रश्न पूछती थी, वो बताते जाते थे, उन्हीं के साथ रहेगा. ये इसको कहते हैं 32 परियों की सिंहासन 32. अगर ये सीरियल देखोगे तो यूट्यूब में मिल जाएगा. 32 एपिसोड्स. एक एक कहानी वो सुनाती थी और फिर वो उसके सही जवाब देते थे, तो वो उनके साथ सिंहासन 32 परियां हैं, 32 एपिसोड है. और उन्हीं का तुम जाओगे जब देखने. एमपी में है उज्जैन, तो एमपी में जाओगे, उस हर एक परी ने जो जो कहानी सुनाई वो उस पर एनग्रेव वीडियो, और उसका क्या उत्तर दिया वो भी एनग्रेव. उज्जैन एमपी में. अब आगे देखो. पत्थर पे खुदा. Now it is the king regal in his bearing watches. राजा बैठा, उसके हाथ में घड़ी है. हैं? अरे तुम्हें दिखा है तो हम क्या करें. Bearing watches. ऐसे कर रहा है. ठीक है. Watches. अच्छा अच्छा देख. ओके. Watches intently as the merchant. ठीक है. Watches intently as the merchant and sentry go before him. तो वो उनको intently देखता है, उत्सुकता से. Why they have come here? Intently. Who are going? All are going. Merchant along with the four. Deceivious person. All are going towards
king. अब आगे देखो. Now king commanding, what is the matter that brings you to my court? क्या मामला है, तुम क्यों आ गए? Your highness, this merchant has come with a grievance against 4 travelers. He accuses them of stealing his camel. So this merchant came along with grievance. वो शिकवा शिकायत के साथ आया है that these 4 persons might have stolen his camel. Now bring forth the accused. उनको forth, bring forth, आगे लाओ चारों अपराधियों. Bring forth the accused. The sentry goes and exits. Sentry झुकता है और वहाँ से निकल जाता है. Okay, your honor, and just departs from there. Returning shortly with 4 young men, they bow respectfully before the king, mentioning calm despite the accusations were made against him. They all bow in front of king. However, these are kept keeping silence because it is a court, so designated place. So though they are accused, though accusations were made against him, then also they maintain silence. उन्होंने शांति बनाकर maintained calm. Now to the merchant, speak your accusation clearly. तुम अपने आरोप बताओ. I shall not tolerate any confusion in my court. कोई भी बात लपेट के नहीं बताना. सीधे सीधे Simply straightforward you tell. What is your accusation? What is your case? Because this is a court. Clearly you should tell. सर टॉलरेट को मैं सहन नहीं करूंगा अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ बोला ना, सीधा जेल में डालूंगा. बाद में अगर पता चला कि तुमने गड़बड़ की है, आई विल नॉट टॉलरेट. ठीक है, तो बिल्कुल यशराज कहेगा हेमंत सिट प्रॉपरली, आई कैन नॉट टॉलरेट एनी न्यूसेंस इन माय कोर्ट. चित्रांश यू स्टैंड अप. ऐसे जैसे राजा बन जाए और सबको खड़ा कर दे एक लाइन पे, ये चीज. ठीक है, ऐसा हो जाए तो ये बीच में बैठा रहेगा. ओके अंकित, ब्रिंग माई ग्रेप्स, आई विल ईट समथिंग. अब आगे देखो. नाउ योर मैजेस्टी दीज मैंस नो एवरी डिटेल ऑफ माई मिसिंग कैमल. ठीक है, ध्यान दीजिए. मिसिंग कैमल, yet they insist that they have not seen. They know everything about my camel, but they say that they have not seen. How is it possible? If they know the detail of my camel, they might have seen it. And they are undoubtedly thieves. How else could you know so much about it without seeing it? How else you know? Turning to Ramdat, you speak. What do you know of this camel? Now Raja पूछता है, you speak, you know something about camel. What do you know about the camel? So अब पहला वाला बोलता है, इनमें से किसी को भी रामदत्त, शिवदत्त ऐसे कहा जा सकता है. Your Highness, I discovered that camel is lame in one of legs. वो एक पैर से लंगड़ा था. He is lame. How did you deduce it? तुम कैसे ये निष्कर्ष निकाल सकते हो? Deduction. Yes. From the tracks, it observed that only 3 feet are having marks on the road. However, the 4th mark is very faint. That means वो हल्का सा ही लगता था. लंगड़ा था का मतलब ऐसा नहीं, पैर ही नहीं था, लेकिन वो हल्का. 4th impression is faint. 3 impressions are good. जो रेत होती ना, सैंड, तो सैंड में 3 impression तो प्रॉपर थे, लेकिन जो चौथा बन रहा था आगे तक, वो पूरा चलने का हमने देखा. 4th impression उसका जो था, आगे का एक पैर लंगड़ा था ऐसा, तो बस रख के दूसरा रखा था, फिर ऐसे रख के जैसे डॉग्स का नहीं होता, किसी का एक पैर हल्का सा टूटा होता है. तो his 3 impressions were correct, my lord. However, it was not putting the 4th leg properly on the ground, so 4th impression was failed. Oh, that means you have keenly observed the situation. Your observation is very correct. Now, okay, there the pattern told the creature struggling to bear the weight unevenly, and उस creature ने अपना weight अपने 3 पैर पर unevenly bear किया था. कभी किसी पैर पे दे देता था weight, तो कभी किसी पैर पे देता था. It has not evenly distributed its complete body weight. At certain time it pushes its front foot, ठीक है, more heavily on ground. At
other times it puts the hind legs. These are ये फोर लिम्स और इसको हाइंड लिम्स कहते हैं. पीछे वाले पैर को क्या कहते हैं? हाइंड लिम्स. और इनको क्या कहते हैं? आगे के पैर, ये पीछे के पैर. ठीक है. अब देखो, किंग नॉडिंग थॉटफुली, सर हिलाता हुआ. Impressive observation. You have sharp eyes indeed. And what of you, Shivdat? What did you discern about this camel? So, how you could notice, Shivdat, something about this camel? Now Shivdat says, now the camel, sir, the camel was blind from right eye. How could you say that camel was blind from right eye? Sir, I have noticed while walking ahead, it has only grazed the grass of left side, and all the right side saplings are kept spared. That implies that that camel has unnoticed all the grass to right side of it. So while walking, it has only grazed, that it has not seen the grass of right side. That means that camel was blind with one eye. उसने ये भी देख लिया. सर एक हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, उसने कहा कि मैंने ये देखा वो कैमल अंधा था क्योंकि चलते चलते वो अपने लेफ्ट की तो कोमल घासें खा रहा था और वो पूरे रास्ते की राइट की सारी ग्रास हरी है, उसको उसने खाया ही नहीं. ऐसा लगता है उसने चलते समय उस घास को देखा ही ना होगा. तो चल रहा है और ऐसे ऐसे इधर इधर ही खाता जा रहा है. उसकी आँख ही नहीं तो देखेगा कहाँ से उधर? आँख होती तो दोनों तरफ दिखता, दोनों खाता. देख नहीं पाएगा तो खाएगा कैसे? Now, that impressive observation, that camel was blind. It has nibbled only the foliage to left of road. इसने क्या किया? Nibbled का मतलब क्या किया? चरा. The foliage का मतलब क्या होता है? Saplings. Leaving the right side untouched. The leaves on right hung undisturbed. Even undisturbed. उसको उसने छेड़ा भी नहीं. From that I deduced, इससे मैंने निर्णय निकाला. क्या निर्णय निकाला? That it is blind of right eye. ये दाहिनी आँख से इनका ऊँट अंधा था. Now, king smiling, well reasoned indeed. Such detail is not easily understood by a casual traveler. कोई ऐसे चलता फिरता यात्री इतने डिटेल तो नहीं देख सकता. A casual traveler how can notice such deeply and deduce it also? Your observations are also keen and you deduce it also wisely. तुम देखते ही डीपर नहीं हो, तुम इसको अच्छी तरीके से निष्कर्ष तक भी पहुंचाते हो, जैसा शिवांक भी किया करते हैं. शिवांक is very keen and in a similar manner you are also full of wit and humor. Wow! Now, समझ रहा है बात कि नहीं? अब आगे देखो. तो दो लोगों ने बातें बता दी. अब तीसरे की बात सुनो. I discovered that the camel's tail is short. Your eyes. अब तीसरा क्या कह रहा है? तो उसने कहा, अब इसके रीजनिंग दो शिवांग. वो कह रहा I discovered that camel. तीसरा बोला, एक ने बोला लंगड़ा है, दूसरा बोला अंधा. तीसरा कहता उसकी पूंछ छोटी है, जितनी होनी चाहिए उससे छोटी है. How could it observe and deduce? Now, how could you deduce this? Its tail was short. Third से उसने पूछा. How could you deduce its tail was short? So that means I noticed some droplets of blood is falling. यहाँ पे इधर पे ना. I noticed that some droplets of blood was falling along the track. It would be of mosquito bite, and the camel having a long tail would have fenced off or defended himself. अपनी रक्षा कर लेता अगर पूंछ लंबी होती. ठीक है. With these small aspects, ये जो छोटे छोटे निशान पड़े मिले रास्ते में, इससे हमें पता चला that the camel is lacking of self defense. जो small droplets थी तो उससे पता चल गया मॉस्किटो बाइट की वजह से जो ब्लड गिरा. सही है. अब चौथा देखो. Impressed
You reason with great insight, showing both observations and deduction. तुमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही नहीं किया, तुमने उससे डिड्यूस भी कर लिया कि उसका पूंछ छोटा था। क्यों कीड़े काट रहे थे? और भी तो रीजन हो सकता है। और भी हो सकता है, लेकिन ये कहानी बनाई गई है तो ये कहानी ऐसे ही, ये एक इसकी कहानी है, दैट इज पंचतंत्र की कहानी है, उनमें से उठाई गई है। तो उसमें शिव दत्त ने ये कहानियाँ लिखी हैं, ये यहीं नहीं पढ़ाई जाती हैं, ये अब अरब कंट्रीज में अरेबियन नाइट्स तक कहानी चलती है। पूरे विश्व में करीब 52 देश में कहानियाँ चलती हैं पंचतंत्र, और लिखी गई है भारतीय के द्वारा, इंडियन में। पंचतंत्र की कहानियाँ इतनी फेमस है, तुमको हर जगह दूसरे कंट्री में भी मिल जाए। सच नहीं आती, ये बच्चों में विजडम या सब में बढ़ाने के लिए, ये जैसे कहानियाँ मोरल स्टोरी टाइप होती है, बस और कुछ नहीं। These pests, so अब अगली चीज देखो, you reason with great insight, showing both observation and deduction, and you, what did you observe that set you apart from your companion? Now, what you have observed, that's why you are keeping you apart from your observation. चौथा तो ये कहता है कि my observation is apart from your all observation. तो वही किंग भी उससे पूछता है, what is your observation which set you apart from your friends, जिसकी वजह से तुम अलग हो? I observe, अब चौथा क्या बोलता है कि I noticed my majesty that the prints of camel 4 feet were deep and clear, but those of the hind feet, अभी तुमको बताया था ना 4 limbs and hind limbs, अभी थोड़ी देर तोड़ रहा था, आगे वाले पैर को क्या कहते हैं? 4 feet या 4 limbs, अगले अंग, और लिम्स का मतलब अंग होता है, और हाइंड लिम्स। तो 4 फीट उसके कैसे इंप्रेशन है, जो चेक करो, प्रिंट्स ऑफ डीप एंड क्लियर, आगे के पैर तो वो डीप रखता था, और जरा पिछले पैर देखो, पिछले को खींचता था, ऐसे खींच रहा था, अगले ठीक से रखता था, ऐसा लगता था इसके पेट में दर्द है तो पूरी तरह से उठा नहीं रहा है। सो द हिंड लिम्स इट वाज ड्रैगिंग, ये क्या करता था बोलो? ड्रैग कर रहा, खींच रहा, डिस्कम्फर्ट है, इसका मतलब उसके पेट में, इसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा। समझ में आ गई बात कि नहीं? नाउ दिस इंडिकेट्स दैट किंग वाज ड्राइंग अप द हाइंड लेग्स, इससे पता चलता था कि वो अपने पैर को क्या कर रहा है? ड्रॉ कर रहा है। ड्रॉ समझते हो? खींच के ले जाना, इसको क्या कहते हैं बोलो? ड्राइंग। एंड बर्डन्ड बाय पेन एंड इन इट्स बेली, इट ओनली अकर्स व्हेन देयर इज ए पेन इन द बेली, जब उसके पेट में कोई दर्द होगा तभी वो अपने पैर को खींच रहा है, प्रॉपरली उठा नहीं पा रहा। ट्राइंग टू स्पेयर इटसेल्फ फर्दर सफरिंग फ्रॉम एवरी स्टेप, तो वो स्पेयर करना चाहता है कि जिससे उसको आगे सफ़र ना करना पड़े, इससे वो अपने को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। आई वॉन्ट टू स्पेयर कि आगे स्पेयर, हाँ स्पेयर का मतलब है, एक तो स्पेयर होता है आई हैव ए स्पेयर पेन, ठीक है। सो ही द कैमल वांट टू स्पेयर एनी फर्दर सफरिंग, यानी अब वो अपने फर्दर सफरिंग से खुद को बचाना चाहता है। ट्राई टू स्पेयर, स्पेयर माई सेल्फ, रिद्धिमा तुमसे कह दे स्पेयर माई सेल्फ, ओके आई स्पेयर्ड यू, गो लिव योर लाइफ, जाओ अपनी जिंदगी जियो। तुम ऐसे बोलो, ये कहें प्लीज श्रेया स्पेयर मी, ओके आई स्पेयर्ड, ठीक है। जैसे वो एक वो नहीं होता, जाओ सिमरन अपनी जिंदगी जी लो, एक पिक्चर में। एक बार वापस समझाओ। अब चौथा देखो, नाउ व्हाट यू हैव सीन एंड यू क्लेम दैट योर ऑब्जर्वेशन, अब चौथे से पूछ रहा है, योर ऑब्जर्वेशन इज डिफरेंट फ्रॉम योर स्पेयर का मतलब है, जैसे तुम इनसे बोलो प्लीज स्पेयर मी, दो आई हैव टॉर्न योर शर्ट, torn your cap and bag, but please spare me, okay I am so generous, मैं तो बहुत उदार हूँ, okay I माफ कर देना, हाँ बिल्कुल, माफ करना है, पीछा छुड़ा। तो उसी तरीके से जो कैमल था वो क्या कर रहा था, it want to spare any further suffering, वो अपनी आगे किसी कष्ट से खुद को बचाने के लिए पैर ड्रैग कर रहा था। भाई पैर उठाता तो फिर से बेली पे जोर पड़ता पैर उठाने के लिए, तो वो क्या कर रहा था, पीछे के पैर खींच रहा था, वो आगे के रख रहा था। तो सो इट कैमल वांट टू स्पेयर इटसेल्फ फ्रॉम एनी फर्दर सफरिंग, उसे आगे कोई कष्ट ना, उसे बचाने के लिए, ठीक है। तो बचाना छोड़ना ये सब स्पेयर के मीनिंग है। ऐसे कभी करना तो बोल देना प्लीज स्पेयर मी, ये कर देता है, वैसे आप कह सकते हैं।
आगे देखिए, किंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्वलिंग, मार्वलिंग का मतलब शाबाशी है, मार्वल मार्वलिंग। यू हैव नॉट सीन द कैमल येट यू नो इट इंटीमेटली, तुम उसको उससे ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हो, तो देखा नहीं है तुमने। योर रीजनिंग इज फ्लॉलेस, ऐसा हो, फ्लॉलेस का क्या मतलब है कि जैसे जिसमें कोई भी किंक ना हो, फ्लॉलेस जैसे। हाँ लास्ट में तो जिसने ट्रैवल को देखा भी होगा उसने बहुत दिन ना रहा, उसे भी पता नहीं चलने को उसके पेट में दर्द है। हाँ देखा नहीं होगा, लेकिन जैसे तुम लोगों ने रूट 2 का ड्रॉ बनाया था तो इट वाज फ्लॉलेस, एक भी किंक ना हो। और कोई ऐसे बना दे, सो मेनी फ्लॉज आते हैं, कितने सिकुड़न है, और इस ऐसा कोई ग्राफ बनाएगा रूट 2 का, इट इज फ्लॉलेस, इसमें कोई भी कमी ना हो, सिकुड़न ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, इट इज फ्लॉलेस। तुम लोगों की रीजनिंग ऐसी है कि जिसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता। बात समझ में आ गई कि नहीं? परफेक्ट है, फ्लॉ है ही नहीं। एंड स्पीक, और जैसे मैं कहूँ कि शिवांक हैज फ्लॉलेसली आंसर्ड द 4 क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम हिम, सो वी शुड से ब्रेवो शिवांक, तो शिवांक कहेगा या वी हैव वन द मैच, ऐसे शिवांक कहेगा मैंने 4 उत्तर दिए मम्मी, मम्मी कहेंगी आओ बेटा बर्फी खाओ ना, ऐसा होता ही नहीं, जब बोलेगा भी जाके आज 4 चीज मैंने बताई मैं ना, सच द मर्चेंट। अब इसके बाद क्या हुआ, एंड स्पीक्स टू विजडम दैट गोज बियॉन्ड mere sight, your reasons are flawless, you not only have observed but also deducted, तुमने सिर्फ प्रेक्षण ही नहीं किया बल्कि उसके आधार पर निष्कर्ष भी निकाल लिया। You are genius, your wisdom is speaking, तुम्हारी ज्ञान बोल रहा है। तो ऐसे में now merchant don't make such really silly excuses anymore next time, just keep it in mind, so just now get out from my court, मेरे कोर्ट से निकल जाओ और आगे किसी पे ऐसे ही बिना सोचे इल्जाम मत लगाना, ऐसा वो बोलते हैं राजा। Your acquisitions are baseless and misguided, Mr. Merchant. These are the men of wisdoms, not thieves. Now go and continue your search for your camel. जाओ और अपने ऊंट की तलाश करो। And be mindful of whom you accuse in the future. और किसी पर दोष डालने से पहले सोच विचार करना। Be mindful before. Okay. To the foreman, you have demonstrated remarkable intelligence and the ability to see beyond the obvious. जो दिख रहा है उससे भी beyond जाकर जो तुम्हारी देखने की ability है, it has made you simply genius. तुमने दिखाया है, you have demonstrated, that is remarkable intelligence. Such minds are rare and high valued in my court. इनकी हमारे दरबार में कद्र की जाती है. These are high valued. So I extend you to honor of becoming my advisor. I appeal you that you can be advisors in my court. You अपील तो नहीं कर रहे, पूछ रहा था, Can you be my advisor? Your counsel, तुम्हारी सलाह, shall guide my decisions and your wisdom shall be beacon. तुम्हारा जो काउंसिल होगा, इट विल बी प्रकाश स्तंभ। समुद्र में मीनार खड़ी रहती है, उसके ऊपर लाइट जलती रहती है कि नहीं, उसको बीकन कहते हैं, जिसकी रोशनी देखने के बहुत सारे शिप आते हैं, है ना, लाइट हाउस जिसको कहते हैं ना। तो योर विजडम कैन बी बीकन ऑफ द सिटी उज्जैन। व्हाट यू से टू माई ऑफर? Stepping forward, now Ram Dutt steps forward. Your Highness, it is an honor we have not dared to dream it. ऐसा तो हम देखने का साहस भी नहीं कर सकते, ये इतना बड़ा सम्मान। बड़ा, we are humbled and deeply grateful for your trust in our abilities. Now, next. To serve a wise and just ruler like yourself is a privilege we accept with all of our hearts. तुम्हारे जैसे राजा और रूलर
को सर्व करना ये हमारी खुशनसीबी होगी। नाउ वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू योर सर्विस, ऑफरिंग आवर इनसाइट्स एंड काउंसलिंग इन द मैटर्स दैट यू सी फिट। जो मैटर्स में आप चाहोगे हम अपनी तरफ से सलाह नहीं देंगे। दैट मैटर्स यू सी फिट एंड काउंसिल्ड पुट फॉर काउंसिलिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वी विल काउंसिल इट। If you allow us to counsel only for those matter, I will counsel. ये नहीं कह रहा है कि जब चाहोगे हम सलाह ही देते रहेंगे, तुम खुद भी बुद्धिमान हो। When you need our counsel, we will counsel. Those matter you fit, you see it fit to get counseled by us. We will counsel. हाँ? अब आगे देखो. Now we shall dedicate ourselves to your service. Rising from his throne, अपने सिंहासन से उठते हुए, then let it be known across the kingdom that 4 new advisors stand by my side. Up, let the city should be known that पंच रत्नों से मेरे पास 4 और बढ़ गए, अब 9 रत्न। 4 रत्न बढ़ गए, 9 रत्न। मान लो पहले 5 रहे होंगे, 5 आचारी थे, 2 तरफ ये हेमंत तो चित्रांश बैठे थे, 2 वो बैठे थे, 4 रत्नों में 4 और बढ़ गए। अब यशराज के पास 8 रत्न बढ़ गए। सही है। नाउ राइजिंग फ्रॉम द थ्रोन, देन लेट अस इट बी नोन अक्रॉस द किंगडम दैट 4 न्यू एडवाइजर्स स्टैंड बाय माय साइड। May your wisdom shine upon Ujjain and guide us to prosperity. अब वो चारों कहते हैं stand. फिर let it is known across the kingdom. May your wisdom shine upon Ujjain. राजा कहता है तुम्हारी बुद्धि चमके, उन चारों से कहता है May your wisdom shine upon like yellow shirt. Now may your wisdom shine upon Ujjain and guide me to prosperity. नहीं ऐसा नहीं, पीले पीले प्रकाश की तरह तुम्हारा ज्ञान भी चमके। एंड विजडम की बात की जा रही, तो विजडम की बात की जाएगी तो तुम्हारा ही तो नाम आएगा। एंड गाइड अस टू प्रॉस्पेरिटी। द कोर्ट इरप्ट्स इन अप्लॉज, सब तरफ ताली बजने लगती है। एज द किंग स्टेप्स डाउन टू ग्रीट, और राजा उतरता है और सबको क्या करता है, स्टेप्स डाउन और चारों से हाथ मिलाता है, ग्रीट करता है, बधाई हो महल में शामिल होने के लिए। द 4 men stand proud and humbled, वो चारों अपने आप को प्राउड और विनम्र समझते हैं। हम्बल्ड का मतलब है कि राजा उनके पास आया है। एंड देयर जर्नी फुलफिल्ड इन ए मैनर दे हैड नेवर एंटिसिपेटेड, और उनकी जर्नी कैसे आगे बढ़ती है, जैसा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। फिर यशराज निकलता है और अपना क्राउन निकालता है और उसमें चाय पीने लगता है। जो भी करे, अब ये नहीं कह रहे, इसको कप की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शायद कप भी हो, कप पहन लिया उसको किसी ऐसा होता नहीं, ड्रामे में तो कुछ भी होता है, ह्यूमर भी होता है। अंकित, शिवांग,